काम लो, होश में के काम लो, काम लो। वापस करो, बजट को वापस करो, बजट को वापस करो, बजट को वापस करो, बजट को वापस करो। 2050 हमको मंजूर नहीं, 2050 हमको मंजूर नहीं, 250 हमको मंजूर नहीं, बजट को वापस करो, बजट को वापस करो, बजट को वापस करो, बजट को वापस करो, बजट को वापस करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बजट को वापस करो, बजट को वापस करो, बजट को वापस करो, बजट को वापस करो। हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो, आवाज दो। मजदूरों की क्या फरियाद, तालीम और रोजगार, मजदूरों की क्या फरियाद, तालीम और रोजगार। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे। किसी की हमदर्दी चाहिए, हक चाहिए, किसी का ज़कात चाहिए, किसी की ज़कात चाहिए। पर्सन में डिसेबिलिटीज एक्ट जो हमारा कानून है वो 2016 में जो वादा किया गया हो वो दी गई है और जम्मू कश्मीर में भी वो लागू है। उसके हिसाब से माजूर अफराद को तालीम, रोजगार, एक्सेसिबिलिटी, हमें जहाँ भी जाना हो तो उसके लिए हमारे लिए वो फैसिलिटीज क्रिएट करनी थी। लेकिन पिछले 10 साल से माजूर अफराद का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी जो मुतालबात है एक्सेसिबिलिटी की, जो हम बिल्डिंग्स में जाते हैं, जहाँ पे भी हम स्कूलों, कॉलेजों या अस्पतालों में जाते हैं, रैंप लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं है। अब हमने बजट 2025 पे नजर रखी थी कि हमारे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं माजूर अफराद, हर किस्म के माजूर अफराद यहाँ पे, चाहे वो कोई या समाज से महरूम है, चाहे वो नाबीना है, चाहे व्हील चेयर यूजर्स है, हर किसी आपने लड़के लड़की को यहाँ देखा। तो हमें कहा गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे उनके जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें कहा गया था कि 3,000 रुपये सोशल सिक्योरिटी पेंशन दिया जाएगा। लेकिन अब जो उसकी बात आ गई तो 250 रुपया बढ़ोतरी की गई है और वो भी एज के हिसाब से। हम आपको पता है कि माजूर बच्चे जो साइकेट्रिक की दवाई पे मुनसर है, बहुत सारे लोग हमारे जो घरों में बेडों पे मैसूर है, उनके हाई सपोर्ट नीड्स है, उनके बहुत सारी ज़रूरत है। 250 रुपये में क्या चीज़ें हमारे लिए हो सकती है। तो हमने इसीलिए प्रोटेस्ट पहले किया था ईद से पहले और हमें यकीन दहानी आई थी कि असेंबली में आपका क्वेश्चन रेज़ किया जाएगा, जो कि मीर सैफुल्लाह साहब ने उठाया भी, लेकिन इस तरह उठाया जैसे कि हमारे पे हमदर्दी हो रही थी, जैसे कि हमारा कोई हक नहीं है। लेकिन माजूर अफराद के कानून के हिसाब से जो हमारा UNCRPD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खुद रेटिफाई किया है, साइन किया है, उसके हिसाब से हमें हक मिलना चाहिए और हमें हमारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हमारा सोशल सिक्योरिटी पेंशन फिक्स होना चाहिए। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर साहिबा है उसने हमें पर्सनली कहा था कि आपको कोई भी किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको रिप्रेजेंट करती हूँ असेंबली में, तो हम खुद ही आपके सभी मामला इंशाल्लाह तयशुदा वक्त में हल करेंगे। लेकिन हमने देखा कि पूरे बजट सेशन में हमारे लिए 2 सवालात आए जिसका उन्होंने खातिर का जवाब भी नहीं दिया। न तो हमारे तालीम के लिए कुछ हो रहा है, न तो हमारे रोज़गार के लिए कुछ हो रहा है, और न ही इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी पेंशन के हवाले से हमारे लिए कुछ कायदे कानून तय किए गए हैं। हमें SSRB में जो पोस्ट मिलने चाहिए, जो रिजर्वेशन का मसला है इस वक्त वो कोर्ट में भी है, उसके लिए सब कमेटी बनाई गई। उसके लिए भी हमारे लिए उन्होंने किसी भी डेलीगेशन को न तो वहाँ पे बुलाया, न हमारी बात सुनी और न हमारी रिजर्वेशन के मुतालिक कुछ कहा है, जो जिसके लिए हम आज यहाँ पे बड़ी ही मुश्किलात में 2-4 है और यहाँ पे आपके सामने इस वक्त हम एजिटेशन कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरे सर के ताज, बात यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने हमारे 250 रुपये बढ़ाए हैं जनाब, ओनली 250 रुपया। आप मुझे बताओ, हमारे फैमिली, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, हम कहाँ जाएंगे? उमर साहब की पॉलिश को ये 250 रुपये लगेगा एक दिन का खर्चा, तो हमें वो मंथली महीने का दिया जाता है। हमारी सरकार से गुजारिश है, हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि सरकार हमारे सारी मुरादें दे जो आउट ऑफ स्टेट में देते हैं।
यहाँ पे इनजस्टिस है, यहाँ पे हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है, सरकार से हमारी गुजारिश, विद इन टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम पे हमारे इश्यूज़, हमारे राइट्स को हल करें। एक दूसरी बात यह है कि ब्यूरोक्रेट्स, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जनाब, मेरे डिसेबल पर्सन को एक ब्यूरोक्रेट के सामने, दफ्तर के सामने 5-5 घंटे वेट पर। आप मीडिया वाले, आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप मेरे भाई हो, आप मुझे बताओ, एक डिसेबल पर्सन जिसको टांग नहीं, बाजू नहीं, बेचारा ब्लाइंड पर्सन, डेफ एंड डम, वो 4 घंटे वेट करेगा, फिर सब मीटिंग में आए, फिर बाद में आना, एप्लीकेशन लेके वो खड़ा हो जाएगा दफ्तर के सामने। ये कौन सा इंसाफ है जनाब? खुदा, प्रैक्टिकली बात यह है कि हमारे कोई इंसाफ नहीं मिलता है। मुतालबा हमारे ये है जनाब, एक तो हमारी स्पेशल एग्रीमेंट फॉर डिसेबिलिटी सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर, जितने भी लोग हैं इनके लिए स्पेशल की जाए, क्योंकि ये 42 ईयर्स एज रखी है इन लोगों ने, 42 साल की एज रखी है, और एक ग्रेजुएशन जो है ना डिसेबल बंदे की 35 साल की एज में होती है, तो 42 ईयर्स कहाँ से है? बाहर की स्टेट में 48 साल है, तो यहाँ पे क्यों नहीं है? हमारी गुजारिश है कि एक तो ये मसला हमारा, एक तो हमारी जो रिजर्वेशन है उसको हल किया जाए, मेहरबानी करके हमारे इशूज़ को, हमारी राइट्स को विद इन टाइम बहाल किया जाए। वरना याद रखें कि 10 लाख आबादी हम लोगों की है, हम अपने माँ बाप को, हम अपनी फैमिलीज़ को लेकर रोड पे आ जाएंगे और सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट करेंगे जनाब। थैंक यू।